मित्रों, हनुमान जी के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बजरंगबली जी ने लंका में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। पहला कार्य, समुद्र लांघना और सुरसा से सामना। अब बजरंगबली जी जानते ही थे कि समुद्र को पार करते समय बाधाएं आएंगी। ऐसे में समुद्र पार करते समय सबसे पहले उनका सामना सुरसा नाम की एक नागमाता से हुआ, जिसने एक राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने पवन पुत्र को रोका और उन्हें खाने की इच्छा जताई। समझाने पर जब वो नहीं मानी, तब मारुति नंदन ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे खा लो। अब जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोलने लगी, बजरंगबली जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। अब जैसे जैसे नागमाता अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे ही अंजनी पुत्र भी अपने शरीर को बड़ा करते जाते। इसके बाद हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके फौरन उससे बाहर निकल आए। अब हनुमान जी की इस बुद्धिमानी पर खुश होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की कामना की। राक्षसी माया का वध। वहीं फिर हनुमान जब थोड़ा और आगे बढ़े, समुद्र में उन्हें एक और राक्षसी मिली। उसका नाम माया था और वो आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती। आकाश में उसे जो भी जीव जंतु उड़ता दिखाई देता, वो जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें अपने जादू से निगल जाती थी। लेकिन मित्रों, बजरंगबली जी उसका छल समझ गए और उन्होंने उसका वध कर दिया। विभीषण से मुलाकात। अब मित्रों, मारुति नंदन जी देवी सीता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में पहुंच जाते हैं। विभीषण के महल के बाहर वो राम का चिन्ह अंकित देखते हैं और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ उनकी भेंट विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और हनुमान जी खुद को प्रभु राम का भक्त बताते हैं। बजरंगबली जी समझ जाते हैं कि विभीषण काम का व्यक्ति है, इसीलिए वो विभीषण को प्रभु श्री राम से मिलवाने का वचन देते हैं। देवी सीता का शोक निवारण। अब लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी नाम की राक्षसी और बाकी के कई राक्षसों से होता है, जिनका एक एक कर वध करके वो आगे बढ़ते हैं। माता सीता को खोजते हुए वो अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी देवी सीता से भेंट होती है और वो उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का समाधान करते हैं। अशोक वाटिका को उजाड़ना। अब मित्रों, देवी सीता से आज्ञा पाकर बजरंगबली जी बगीचे में घुस जाते हैं और वहाँ फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो अशोक वाटिका के फल खाने के साथ साथ कई वृक्षों को से उखाड़कर इधर उधर फेंकने लगते हैं। अब वाटिका में कई राक्षस रखवाले भी थे, जिनमें से कुछ को उन्होंने मार डाला, तो वहीं कुछ ने अपनी जान बचाकर लंकापति रावण के सामने उपस्थित होकर अशोक वाटिका में घुसे उत्पाती वानर की खबर दी। अक्षय कुमार का वध। अब मित्रों, लंकापति रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं। वो लंका के कई श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ बजरंगबली जी को मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर उसे अपनी ओर आता देख मारुति नंदन एक पेड़ अपने हाथ में लेते हैं और उन सभी को ललकारते हैं। इसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ उन सभी योद्धाओं को मारकर बड़े ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मेघनाद से युद्ध। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही लंकेश क्रोधित हो उठता है और वो अपने सबसे शक्तिशाली और मायावी पुत्र मेघनाद को वहाँ भेजता है। वो उससे कहता है कि उस पापी को मारना नहीं, उसे बांधकर मेरे सामने पेश करना। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक आम से वानर में इतनी शक्ति आई कहाँ से। इसके बाद हनुमान जी और रावण पुत्र मेघनाद के बीच भयानक युद्ध होने लगता है। मेघनाद कुछ ही समय में समझ जाता है कि ये कोई आम वानर नहीं, इसीलिए वो मारुति नंदन पर अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। अब अपनी ओर ब्रह्मास्त्र आते देख बजरंगबली जी मन में विचार करने लगते हैं कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी नहीं माना तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी और ब्रह्मा जी का अनादर होगा। तब ब्रह्म बाण से मूर्छित होकर हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद मेघनाद उन्हें नागपाश से बांधकर रावण के महल में ले जाता है। बंधक बने हनुमान जी को होश आ जाता है और वो रावण की सभा देखकर स्वयं ही अपनी पूंछ से एक ऊंचा आसन बना लेते हैं और फिर उस पर बैठ जाते हैं। इसके बाद रावण क्रोधित स्वर में कहता है, हे दुष्ट वानर, तूने किस अपराध के लिए राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा का ज्ञान नहीं? तू कोई आम वानर तो है नहीं, क्योंकि तूने मेरे शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार को मृत्यु की नींद सुला दिया। इस पर हनुमान जी अपने प्रभु राम की महिमा का वर्णन करने लगते हैं और रावण को अपनी गलती मानकर भगवान राम की शरण में जाने का सुझाव देते हैं। रावण हनुमान जी की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और हवा के वेग को देखकर कहता है, अच्छा मैं अब समझा कि तुम वायु के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है। अब अगर तेरा राम कोई साधारण मनुष्य है तो मैं सीता को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसे मार डालूंगा, लेकिन अगर वो कोई भगवान या फिर देवता है तो मैं उसके हाथों मर के मोक्ष प्राप्त करूंगा। लंका दहन। अब मित्रों, रावण ने क्रोधित होकर कहा कि जिस पूंछ के बल पर वो बैठा है उसकी इस पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ के ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तो राम भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब मित्रों, अपनी पूंछ को जलते हुए देख संकट मोचन हनुमान जी तुरंत बहुत ही छोटे रूप में बदल गए और बंधन से निकलकर वो सोने की अटारियों पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया और रावण का मजाक उड़ाते हुए
रावण की सोने की नगरी जलाने लगे। उनको देखकर सभी लंकावासी डर गए और फिर देखते ही देखते लंका धू धू करके जलने लगी। बजरंग बली जी ने कुछ ही समय में पूरा नगर जला डाला और बस विभीषण का घर बचा रहा। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में कूद गए और फिर पुनः उससे बाहर निकल आए। भगवान राम को सीता की खबर देना। अपनी पूंछ की आग बुझाकर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी देवी जानकी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और फिर उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघकर वो इस पार आ गए। जिसके बाद उन्होंने राम जी को माता सीता की निशानी दी और पूरी वानर सेना को लंका के बारे में जानकारी दी। तो मित्रों, आज हमने जाने वो 9 प्रमुख काम जो हनुमान जी ने लंका में जाकर किए थे। तो अगर आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।